श्री गणेशाय नमः। चलिए मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया था। अब वो उस अहंकार को भगवान ने कैसे दूर किया, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष ने जन्म ले लिया है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष ने जन्म ले लिया है। ये वृक्ष मुझे उखाड़ना होगा, क्योंकि नारद मेरा भक्त है और भक्त के मन में अहंकार उचित नहीं है। जब मुझे ही उखाड़ना है तो क्यों ना अभी इसे उखाड़ दूं। देखिए, जब कोई बीज अंकुरित होता है तभी उसको उखाड़ देना चाहिए। उस समय ना पृथ्वी को कष्ट होता है, ना ही वृक्ष को कष्ट होता है। लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है उस समय दोनों को कष्ट होता है, पृथ्वी को भी और वृक्ष को भी। अतः भगवान बोलते हैं मैं इसे अभी उखाड़ दूं। नारद जी वहाँ से चले गए। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कुछ ऐसा करो जिससे नारद जी का अहंकार भी टूट जाए और मेरा कौतुक भी हो जाए। फिर तो योग माया ने 100 योजन का विशाल नगर बनाया। योग माया ने 100 योजन का एक नगर बनाया जिसका नाम हुआ श्रीनगर। इस श्रीनगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जिनकी एक प्यारी सी कन्या थी जिनका नाम था विश्वमोहिनी। उस विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। माया की रेल बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। आप लोगों ने स्वप्न में देखे होंगे, स्वप्न में अति शीघ्र सारे कार्य होते हैं। विवाह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, उन बच्चों के भी विवाह हो जाएंगे और भी बहुत कुछ। 6-7 घंटे जब हम सोते हैं तो उस 6-7 घंटों में 10-20 मिनट में ही सारे काम हो जाते हैं। आपने सपने जब आप देखते होंगे तब आपने ये नोटिस किया होगा। बहुत सारी चीज़ बहुत जल्दी होने लग जाती है। छोटे से बड़े भी हो जाते हैं और कभी कभी तो मर भी जाते हैं। स्वप्न भी माया है और माया भी माया है। माया का अर्थ ही यही होता है, माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो है नहीं फिर भी दिखलाई पड़े वह माया है। स्वप्न भी बहुत जल्दी चलता है और माया भी बहुत जल्दी चलती है। कुछ ही क्षणों में नगर का निर्माण हुआ। देखिए भगवान की माया कितनी फास्ट है, कितनी जल्दी निर्माण हुआ। राजा भी हो गया, राजा का विवाह भी हो गया, उसकी एक कन्या भी हो गई और वह कन्या विवाह के योग्य भी हो गई। शीलनिधि विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर के लिए अनेकों राजा आ रहे हैं। नारद जी ने मार्ग में जाते हुए इस नगर को देखा। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ देखी, विचार करने लग गए, मैं इस मार्ग से नित्य जाता हूँ लेकिन आज तक कभी इस नगर के दर्शन नहीं हुए। लगता है मैं मार्ग भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, जब यहाँ आ ही गए हैं तो चल कर के देखते हैं कि ये कौन सा नगर है और यहाँ क्या हो रहा है। नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों से पूछा इस नगर का नाम क्या है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। नगरवासियों ने सब कुछ बता दिया। अब तो नारद जी शीलनिधि के पास में आई। शीलनिधि ने नारद जी का स्वागत किया। जब नारद जी आसन पर बैठ गए तब शीलनिधि ने अपनी पुत्री को बुलवाया और नारद जी को दूर से दिखलाया, वो देखो वो मेरी पुत्री है। शीलनिधि ने विश्वमोहिनी से नारद जी को प्रणाम नहीं करवाया, केवल दूर से दिखाया, वो देखो मेरी पुत्री है। इसी का स्वयंवर हो रहा है। जैसे कोई लड़की वाला किसी लड़के वाले को अपनी लड़की दिखाता है, वैसे ही विश्वमोहिनी को शीलनिधि ने दिखाया। यदि प्रणाम करवा देते तो गुरु शिष्य का भाव हो जाता, फिर आगे जो लीलाएं हुई हैं वो नहीं हो पाती। पर भगवान को तो माया रचनी थी, इसीलिए दूर से दिखाया। विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी काम के अधीन हो गए। जो नारद जी काम विजय होने का ढिंडोरा पीट रहे थे पूरे विश्व में, वो विश्वमोहिनी को देखकर अपनी सुध बुध भूल गए। नारद जी बहुत देर तक विश्वमोहिनी को देखते ही रह गए। शीलनिधि ने कहा आप इसकी हस्तरेखा देखो और बताएं कि कल इसे कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि उन्हें विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ने का भी अवसर मिलेगा। अभी तक तो बस देखा ही था, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हाथ
पकड़ने का भी अवसर मिलेगा। नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा, हस्तरेखा को देखा, उसके वास्तविक लक्षणों को किसी को बताया ही नहीं, उल्टे सीधे लक्षण बतला दिए। नारद जी वहाँ से जाने लग गए। हाथ देखने के बाद नारद जी ने जो था वो तो नहीं बताया, उल्टे सीधे लक्षण बता दिए और वहाँ से अब जाने लगे। नारद जी ने शील निधि से कहा, जो इसका पति होगा उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। लिखा तो ये था इसका पति होगा ही वही जो किसी के द्वारा जीता ना जा सके। इतनी सामर्थ्य केवल भगवान विष्णु में है। नारद जी ने विचार किया, यदि मेरा इनसे विवाह हो गया तो फिर मुझे युद्ध भूमि में कोई नहीं हरा पाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। वहाँ से जाने लग गई। शील निधि ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आप तब तक यहीं रुक जाओ, वर और वधू को आशीर्वाद देकर जाना। नारद जी ने कहा, मुझे अभी बहुत से कार्य बाकी हैं, अतः मुझे अभी जाना ही होगा। ये नहीं कहा अभी लौट के वापस आ रहा हूँ। नारद जी वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में विचार कर रहे हैं, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाए। मन में विचार आया, जप तप किया जाए। फिर विचार किया, समय कम है, कल ही उसका स्वयंवर है, जप तप व्रत इत्यादि में बहुत समय लगेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे इसी समय सुंदर रूप प्राप्त हो जाए। फिर विचार किया, भगवान से जाकर उनकी सुंदरता मांग लूं। फिर कहा, नहीं, वहाँ जाने से भी बहुत देर हो जाएगी। अब तो एक ही उपाय है, स्वयं भगवान को ही यहीं बुला लेते हैं। ऐसा विचार करके नारद जी भगवान की प्रार्थना करने लग गए। अनेकों प्रकार की स्तुति की। जब नारद जी ने बार बार प्रार्थना की तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। अब तो मेरा कार्य हो ही जाएगा। भगवान ने कहा, नारद क्यों याद किया, क्या चाहिए? तब नारद जी ने कहा, आप मुझे कुछ समय के लिए अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा, क्यों, क्या करोगे? नारद जी ने कहा, आपके रूप के बिना मैं उसे नहीं पा सकता। देखिए नारद जी ने क्या कहा, गौर करिएगा। आपके रूप के बिना मैं उसे नहीं पा सकता। भगवान ने कहा, किसे? नारद जी ने कहा, उसे। नारद जी मन ही मन विश्व मोहिनी को पत्नी मान चुके हैं, अब तो उसका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। भगवान असमंजस में पड़ गए। आज नारद ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, यदि देता हूँ तो उचित नहीं है, और यदि नहीं देता हूँ तो नारद की मांग निष्फल हो जाएगी। मैं क्या करूँ? भगवान अभी विचार कर ही रहे थे, इतने में नारद जी ने कहा, मैं चौपाई के माध्यम से समझाऊंगी। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। देखिए कितनी अच्छी चौपाई बोली, लिखी है तुलसीदास जी ने। कि नारद जी बोलते हैं, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही करें। अब भगवान को अवसर मिल गया। भगवान ने कहा, नारद तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, अपितु परम हित करूंगा। भगवान ने विचार किया, तुम्हारा हित विवाह करने में नहीं है, अपितु विवाह ना करने में है। भगवान ने कहा, नारद एक बात बताओ, कोई रोगी व्यक्ति किसी डॉक्टर से कोई दवाई मांगे तो क्या कोई वैद्य देगा? नारद जी ने कहा, कभी नहीं। वैद्य तो वही देगा जिससे स्वास्थ्य लाभ हो, फिर वह चितराई का गाड़ा ही क्यों ना हो। भगवान ने कहा, बस इसी प्रकार मैं आपका हित करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी माया के कारण भगवान के गूढ़ वचनों को नहीं समझ पाए। नारद जी को लग रहा था, मैंने हरि रूप मांगा है और अब मैं हरि बन गया हूँ। भगवान ने भी नारद जी को हरि रूप दे दिया, परंतु उस हरि रूप का अर्थ बदल दिया।
एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ जल भी होता है, हरि का अर्थ हरण करने का भी होता है, हरि का अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ मेंढक भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है और हरि का अर्थ भगवान नारायण भी होता है। नारद जी ने हरि नारायण का रूप मांगा था, लेकिन भगवान ने हरि बंदर का रूप दे दिया। नारद जी स्वयंवर सभा में आए और सबसे आगे जाके बैठ गए। नारद जी के इस रूप का रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। सभी ने नारद जी को नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। सभी ने नारद जी को नारद जानकर ही प्रणाम किया। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी थे। वो नारद जी के इस रूप को जानते थे। वह ब्राह्मण का वेश बनाकर नारद जी के पीछे पीछे घूमने लगे और कूट वचनों से नारद जी का उपहास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनके रूप को देखकर राजकुमारी इन पे मोहित हो जाएगी और हरि जानकर इनसे विवाह कर लेगी। यद्यपि कूट वचन बोल रहे हैं, परंतु नारद जी को लग रहा है ये मुझे भगवान समझ रहे हैं। उसी समय विश्व मोहिनी अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई। विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा। बंदर का रूप देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। वो बहुत क्रोध में आग बबूली हो गई। फिर आगे क्या हुआ इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।